किस किस्म के लोगों से ना सीखना चाहिए? जो सिखाते हुए सवाल सुनकर या कोई सजेशन सुनकर तस्लील करना शुरू कर दें, इंसल्ट करना शुरू कर दें, जलील करना शुरू कर दें, तंज तनकीद करना शुरू कर दें, ऐसे लोगों को उठा के लाइन पे मार दो। वो उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है और उस्ताद बनने की भी लायक नहीं है, चाहे वो किसी भी के रैंक के हो। मिसाल दे देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा है कोई बंदा, वन ऑफ द टॉप एसईओ एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उस बंदे ने एडवर्टाइज़ किया फेसबुक पर, मेरे सामने उसकी पोस्ट आई। मैंने उसके एसईओ के कोर्स के अंदर इनरोलमेंट कर ली, 5,000 फीस थी। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या सिखाएगा भाई। तो हमने भी उस्ताद समझ के चलो भाई सीख लेते हैं, देख लेते हैं क्या सिखाएंगे भाई साहब। अब उन्होंने पहली क्लास ली, थ्योरी 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 थ्योरी। अबे भैया, थोड़ी सी मैंने सजेशन दे दी कि सर आप प्रैक्टिकल बता दें, ये सर से गुजर रहा है ज़्यादा थ्योरी। मेरे जैसे आईटी प्रोफेशनल के लिए भी कुछ बातें बहुत सी प्रैक्टिकल के बगैर सर से जा रही थी। मैंने कहा अगर आप प्रैक्टिकली ये समझा देना जो आप बता रहे हैं तो बड़ी आसानी होगी। अच्छा, एक दो मरतबा मैंने ये हरकत की। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ सजेशन भी दे दी अगले कुछ लेसन्स के दौरान में, क्लासेज जो हो रही थी, लेक्चर्स। ओ भाई ज़िशान साहब, ज़िशान अरशद, आप जो हैं बड़े सवाल किए जा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद उस बंदे ने नोट कर लिया, वो तो हो नहीं था। हम जिस क्लास में चले हैं वहाँ नोट तो हो ही जाते हैं क्योंकि हम सवाल उठा देते हैं। वो जो ग़ुलामी की जंजीरों में बांधा जाता है उसके ख़िलाफ़ सवाल उठाना जुर्म है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा जुर्म है, आप किसी की दादागिरी चौधराहट के ऊपर अगर सवाल उठाते हैं, चाहे आप सवाल पूछने के लिए उठाओ, अगला बंदा पता नहीं क्या समझता है। मैंने सीखने के हवाले से बताया और जो प्रॉब्लम हो रही थी वो बात की। उन साहब ने उठा के मेरे ऊपर तनकीद वाले स्टाइल में उनका एक लहजा बता रहा था कि उनको लग गई आग। उसके बाद मैंने कहा भाड़ में जा, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, तेरे से सीखूँ बैठ कर। मैंने उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट तो उठ गया क्लास से। मैंने कहा निकल यहाँ से, चल तेरे ऑफ लेक्चर्स हैं ना रिकॉर्डेड, वो मैं बाद में खुद ही देख लूँगा डाउनलोड करके। कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं तेरे साथ लाइव में बैठूँ। लाइव क्लासेस चल रही थी, अबे लाइव का कोई लाइव का फ़ायदा तो हो ना। मतलब बैठ के मंजन बेचना, वो भी कौन सा वाला जैसे यूट्यूब पे एक बंदा आके स्पीकिंग करता है। अबे भाई लाइव, इन लोगों को लाइव का सेंस ही नहीं है कि लाइव क्लास होती क्यों है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव पे जब बैठता हूँ ना, अपने क्लाइंट्स के साथ ख़ास तौर पे, तो मैं उनको बताता हूँ और गव कन्वर्सेशंस करता हूँ उनके साथ। वो सवाल पूछते मैं जवाब देता हूँ। हमारी 2 वे कन्वर्सेशन हो रही होती है, 1 वे लेक्चरबाजी नहीं चल रही होती। लाइव इसको कहते हैं, वरना यूट्यूब का लेक्चर ही सुनाना है तो भाई मैं वीडियो मार के अपलोड मार दूँ, सुनता रहे जिसको सुनना है दुनिया के अंदर। क्या फ़र्क है? ये होता है फ़र्क लाइव में आने का। क्या आपको एक बंदा जो प्रैक्टिकली बता रहा है, समझा रहा है, वो आपको आपके सजेशंस लेगा, कन्वर्सेशन करेगा, तो ऑन रियल टाइम डायरेक्शन चेंज होती हैं। उन्होंने अपना एक आउटलाइन बना दी पावर पॉइंट टाइप की, वो दकियानूसी पुराना किस्म का सिस्टम। वो जो लकीर के फ़कीर लोग नहीं होते, पहले आउटलाइन बनाएंगे, फिर उस आउटलाइन के हिसाब से टट 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 उन्होंने लेक्चर फायर करने और बंदा सुनता रहे पागलों की तरह। भाई यही तो नहीं करना था तो यूट्यूब की वीडियो रिलीज़ कर देता बना के। 5,000 फीस लेने का क्या तुक थी। और मेरे यहाँ से 50 प्लस 100 के करीब तो, हाँ 100 के करीब तो देखे मैंने स्टूडेंट, बाद में भी आए। अब 100 स्टूडेंट्स को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना भाई? 5,000 रुपये 10 स्टूडेंट के बनते हैं 50,000 रुपये, बन गए 5 10 50, 5 20 1 लाख, 5 लाख रुपए तो बन गए मेरी जहाँ तक कैलकुलेशन है। तो 5 लाख रुपए उस बंदे ने अपनी एक बैच से उठा लिया। अब उसके बाद अब वो उसी चीज़ को बार बार रिपीट भी करेगा या कर सकता है, ये ठीक है। सेंस नहीं है पढ़ाने का। स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, सवाल गंदुम जवाब चना चल रहा है कहीं पर। एक स्टूडेंट बीच में टटर कर रहा है, लेक्चर चल रहा है, वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं, मैनेजमेंट नहीं। उसके बाद जी भाई साहब सबको म्यूट, अब कोई नहीं बोलेगा, अपने लेक्चर चल रहे हैं, फिर वही यूट्यूब वाला स्टाइल, बंदा झक मरा है। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि सीखना है तो उससे सीखो जो अगर कहता है ना कि मैं लाइव सिखाऊंगा, तो लाइव सिखाते टाइम पे वो रियल टाइम में दिखाए कि वो क्या कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, फिर उस पर सवालात का भी मौका दे ताकि हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल के साथ आगे बढ़ें। अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं बाइक की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि भाई बाइक कैसे चलाते हैं, तो कैमरा लगाऊंगा ना, बाइक लेके खड़ा हो जाऊंगा, बाइक की एक एक चीज़ बताऊंगा, भाई यहाँ गियर देना है, या चाबी लगानी है, ऐसे करना है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और उस प्रैक्टिकल दिखाने में उसको एक्सप्लेन करूँगा, थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है। वो स्टूडेंट वे देख के कॉपी कर लेगा, फिर वो खुद करेगा तो उसको आ जाएगी बाइक चलाना। थोड़ा बहुत इशू आएंगे, वहीं सवाल करेगा, वहीं क्लियर कर दूंगा, तो हो गया रियल टाइम में ट्रेनिंग। इसको कहते हैं लाइव रियल टाइम ट्रेनिंग। वरना अगर ऐसे ही सिखाना तो वीडियो बना के रिलीज़ ना मार दूँ। बात साफ समझ में आ गया? तो अगर कभी मसला हो, मुझसे पूछते हैं बहुत से किससे सीखे हैं, वो 100 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, वो 5,000 फीस ले रहे हैं, वो तो बहुत महंगे 5 लाख फीस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। और भाई ये देख लो टीचर किस कैलिबर का है। पहली बात ये मैंने यही देखा था वो किस कैलिबर का है। हाँ जी, पाकिस्तान के एक टॉप नॉच में से कोई एसईओ के एक्सपर्ट हैं वो साहब।
अच्छा जी, इसी चीज़ से मैं इम्पैक्ट मेरे पास आया कि चलो जिसको मैं फीस दूंगा वो एक रिलायबल प्रोफेशनल है, तो कुछ तजुर्बे से ही सिखाएगा। ऐसा नहीं कि सिखाया नहीं, अच्छी बातें सिखाई हैं ठीक है, पर यार सिखाने टाइम पे रियल में आप फ़र्क तो रखो। खाली सुनने के लिए मंजन लेने के लिए आते हैं, तो वो तो सर से गुजर गया ना मेरी भी बहुत सारी चीज़ें कि प्रैक्टिकल ही नहीं था, घंटा समझ में आएगा। तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा अगर वो प्रैक्टिकल से नहीं समझाएगा? ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक प्रैक्टिकल से। मैं वेब डेवलपमेंट पे लेक्चर दे दूँ बैठ के, अभी HTML का मतलब होता है HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। उसके बाद CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS के अंदर हम जब लिखते हैं जी बॉडी और उसके बाद लगाते हैं डॉट और उसके बाद हम लगाते हैं ये और फिर ये, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, यूँ लिखते हैं, उसके साथ हम कलर लिख देते हैं और उसके बाद कलर के बाद कॉलन लगा देते हैं, फिर हम उसका कलर का नाम लिख देते हैं और सेमी कॉलन लगाते हैं, बंद कर देते हैं, कलर बदल जाता है, यूँ हो जाता है। क्या समझ में आया? घंटा समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और अभी मैं यही स्क्रीन लाऊँ ब्राउज़र की और उस पर लिख के दिखाऊँ और बताता रहूँ तो समझ जाओगे। दिस इज़ द डिफरेंस कि किससे सीखना चाहिए। अब आइंदा किसी भी अरे खरे नत्थू खरे पे फीस ना बर्बाद करना। इस 5,000 ने मुझे ना 5,000 याद करा दिए मेरे मासी के। बताता हूँ, आज से कई साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने की कोशिश की थी, 5,000 फीस। ये 5,000 मेरी लाइफ से कहीं भाग नहीं रहा साला। बड़ी स्टोरी है इसकी। 5,000 फीस थी, उस टाइम पे मेरे पास पैसे देने के लिए फीस नहीं थी, ये उस वक्त की कंडीशन थी। तो किसी रिश्तेदारों के अंदर किसी ने फ़ीस जमा कराई थी, ठीक है। अम्मी ने उनको कहा था कि किसी रिलेटिव को इस फीस वीस का मसला, उस टाइम की बात है। उसने फ़ीस जमा कराई, मैंने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया कि चलो HTML प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट कुछ तो सीखेंगे हम टीचर से। किताबों से तो बहुत चाट लिया था, प्रैक्टिस भी कर ली थी। अब सोर थोड़ा ज़्यादा सीख लेंगे, कोई गलती वलती होगी तो उस्ताद ठीक कर लेगा। उस्ताद जी तो छुट्टियों पे होते थे ज़्यादातर, हमें घंटा कुछ मिला। अब जब आ रहे तो वो बेसिक ये कर लो वो कर लो, ये HTML होता है, इसका टैग होता है, ये यूँ होता है। एक ही क्लास को एक ही चीज़ पर रगड़ के घसीट दिया। इस तरह करते कराते अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला एक किसी तरह वो ख़त्म हुआ और सर्टिफिकेट हाथ में लेके हमने तौबा कर ली कि भाई आइंदा इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लूँगा। ये तब की बात बता रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले, ठीक है। वो दिन और उसके बाद मैंने कभी इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लिया कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस भाई ने खुद ही की। इंटरनेट, यूट्यूब तो खुद उस टाइम था भी नहीं। नोट्स, टेक्स्ट नोट्स पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करता था। ये था सीन। और उसके बाद ये वाले 5,000 जो मैंने पे किया ऑनलाइन, वो था फिजिकल ऑफलाइन, ये था ऑनलाइन। यहाँ पे भी 5,000 ही पे किए। और यहाँ ये था कि भाई एक टॉप नॉच में से कोई है भाई साहब। अब वो साहब अपनी फील्ड के तो होंगे शायद एक्सपर्ट, टीचिंग के अंदर उनको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। टीचर होता कैसा है, टीचिंग को टीचर होना कैसे चाहिए और टीचर को पढ़ाने कैसे चाहिए। हो सकता है टाइम के साथ साथ उन्हें टीचिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन यही बता देता हूँ कि हर एक्सपर्ट अच्छा टीचर नहीं होता। हर एक्सपर्ट अच्छा टीचर नहीं होता, लेकिन हर अच्छा टीचर एक्सपर्ट भी नहीं होता। ये मुमकिन है कि वो थ्योरियाँ पढ़ के बता रहा हो, लेकिन जो अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा एक्सपर्ट हो और अच्छा टीचर हो, उसके मेयार का भी दूसरा आसानी से हो नहीं सकता। एक एक्सपर्ट भी है और टीचर भी है, और दोनों के अंदर वो बेहतरीन है, यानी अच्छा काम भी करता है और अच्छी टीचिंग भी करता है, तो फिर भाई की तरह होगा ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपने म्यू मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, किसने कहा भाई? मैं तो नहीं मानता इस बात को। बात समझ में क्या आई? जो जो दिखता है वो बिकता है। मार्केटिंग तो इसी चीज़ का नाम है भाई। मैं तो अपनी बात करूँगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट टीचर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसर भी हूँ इन द वर्ल्ड, एंड वन ऑफ द बेस्ट गेमर भी हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट भी हूँ। चारों फील्ड कंबाइन होती है, और वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर भी हूँ। 5 फील्ड का पंजा कंबाइन होता है मेरे साथ। द पावर इज योर्स, द पावर इज कंबाइंड, आई एम कैप्टन प्लैनेट। देखा है कभी कार्टून? नहीं देखा होगा, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था बचपन में। खैर कैप्टन प्लैनेट का काम ये था, प्लैनेट के अंदर गंदगी को साफ़ करे, सफाई करे, ये करे, दुश्मनों को ख़त्म करे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो टाइम तो गुजर गया कार्टून वाला, अब हम रियल लाइफ के कार्टून करेक्टर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भाई। अब मेरे पीछे ना लगना, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ बना के डाले हुए हैं यूडीमी पे। मेरे कोर्सेज़ वहाँ होते हैं, मेरा नाम लिखो ज़ीशान अरशद, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो और कुछ जब मेरे आएंगे तो पब्लिश तब की तब। मैं 1-to-1 टाइम देने के बिल्कुल कतई मूड में नहीं हूँ। लोग आके टाइम बर्बाद करते हैं, अब हमारे पास फीस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई जाओ यूट्यूब से सीखो, जाओ यूडीमी से सीखो, सस्ते कोर्स हैं, सब कुछ है। नहीं 1-on-1 टाइम चाहिए, 1-on-1 टाइम मेरा सस्ता है ही नहीं, 5 लाख से कम मेरी फीस ही नहीं। अब देखो मेरी फ़ीस, ये 1-on-1 पे मेरे साथ टाइम लेने की फ़ीस है 5 लाख। जिसको ट्रेनिंग लेनी है 1-to-1, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कैमरे का खौफ, ये खौफ, वो खौफ, अपने अंदर राइटर बनना है, डेवलपर बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कैसे जाऊँ मैं। उसके रोड में क्लियर कराता हुआ ले जाऊँगा, उसे बताता जाऊँगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना, खत्म। चलना उसका काम है, सीखना उसका काम है। मैं ट्रेन ये सिखाऊंगा कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग भी नहीं, कुछ नहीं। मैं तो उसे ये बताऊंगा
कि ये काम करना है, तो इसके लिए उसका जो ब्लॉक आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, जो कन्फ्यूजन आ रही है, वो दूर कैसे होगी। हाँ, तुम्हें ज़रूरत है तो कर लेना मुझसे कांटेक्ट मेरी वेबसाइट के थ्रू legendaryfreelancer.com। अब वहाँ मेरे रिलीजियस काम, मेरे स्पिरिचुअल काम, गेमिंग के काम के चक्कर में अब भाग ना जाना उठ कर, आगे समझ में, क्योंकि वो तो जो है वो तो है, वो तो मेरी रियलिटी है जो मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझसे कुछ चाहिए, कनेक्शन करना है, 1-to-1 टाइम चाहिए, एंड यू हैव नो एंड हाँ, एक बात तो बता दी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए और मुझसे सिर्फ बातचीत करनी, कन्वर्सेशन करनी है, उस पर उसके अंदर काम है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं रखो, वो 1 लाख है, ज़्यादा नहीं, $500 इंटरनेशनल और लोकल के लिए 1 लाख, उसमें भी 50,000 बच रहे हैं तकरीबन, लगा लो 101 $500 कितना बनता है पाकिस्तानी, तो $500 इंटरनेशनल के लिए और लोकल के लिए 1 लाख रुपए। जब कोई जमा कराएगा उसमें मुझसे 1-to-1 टाइम मिल जाएगा। जूम मीटिंग में 45 मिनट मैक्सिमम होता है जूम की ऊपर सेशन, और सेशन का मैं इसको मीटिंग कहता हूँ। मीटिंग करो मेरे साथ, जो मर्जी जो बात करनी है करो, जो बात करनी है करो, चाहे 10 सवाल करो, 1000 सवाल करो, बस उस टाइम के अंदर जो बात कर लो, ठीक है। इसमें कोई सिखाने का नहीं है, मैं बैठ के जो है ना HTML सिखाना शुरू कर दूंगा, ये ट्रेनिंग का नहीं है, ये मेरे साथ मीटिंग की फ़ीस है, 1 लाख रुपए या फिर $500, क्लियर कट। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है लाइफ की, कोई अच्छा मेंटर चाहिए जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, करेज बिल्डिंग, दैट्स अ थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 5 लाख से तो स्टार्टिंग है मेरी। बाकी अगर कोई बिजनेसमैन होगा, लखपति करोड़पति कुछ होगा, तो वो तो फिर फीस और ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। जाओ अपना ख्याल रखना, और कोई अच्छा टीचर तलाश करो तो मिल जाए, तो उससे सीखना है, अच्छे भी हैं, लेकिन मैंने क्राइटेरिया बताया, जो सीखते टाइम और मतलब सिखाते टाइम पे एक सवाल करने पे गुस्सा कर जाए और गालियां देना शुरू कर दे, आप उसे कोई सजेशन दे दो तो अना का मसला बना ले, ऐसे शख्स को कहना सर साइड पे हो जाओ, आपसे नहीं सीखना, कहना देना, कह मत देना, बस चुपचाप खुद साइड पे हो जाना, बेशक या उसकी जो चीज़ मिल रही है उससे कंज्यूम कर लेना। हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहाँ से मिले हासिल कर लेना चाहिए, फिर पतली गली से अपने रास्ते पे निकल जाना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।